गंगा अवतरण में गंगा अवतरण से लिखा गया ये बहुत ही सुंदर सा रत्नाकर जी द्वारा ये काव्य संग्रह, जिसमें गंगा के अवतार को बताया गया है कि किस प्रकार से सगर पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भागीरथी की तपस्या के प्रसन्नतापूर्वक स्वरूप माँ गंगा पृथ्वी पर आती हैं और उनके वेग को इतनी तीव्र वेग से आती हैं कि अगर वो स्वतः धरती पर आती तो धरती के जो धरा है इसमें विस्फोट हो जाता। उनकी धार में इतनी गति थी। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है किस प्रकार से प्रभु शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटा और फिर गंगा को धरती पर भेजा। इसके बारे में यहाँ चित्रण किया गया है। तो पहली सूक्ति, पहला काव्यखंड कह रही है, निक्सी कमंडल ते उमड़ी नव मंडल खंडित, धाय धार अपार वेग सो वाय भिंडते, भयो घोर यति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महावेग मिली मनो एक संगय सब गरजे। कमंडल को धारण करने वाले साधु होते हैं, लेकिन यहाँ कमंडल की बात हो रही है और कह रहे हैं तय उमड़ी, मतलब उससे निकले। तो यानी कमंडल यानी ब्रह्मा की बात हो रही है कि ब्रह्मा के कमंडल से निकली माँ गंगा। नव मंडल खंडित, नव माने आकाश और मंडल माने पूरा, मंडल यानी पूरा आकाश मंडल, पूरे आकाश मंडल को खंडित यानी क्या करते हुए, खंड माने क्या होता है, अलग करना। यानी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई माँ गंगा की वेग इतनी तेज थी कि आकाश के खंड खंड होने लगे। धाय धार अपार वेग सो वायु बिंडते, धाय धार अपने धारा को अपार वेग अत्यधिक वेग के कारण वायु बिंडते, वायु ने हवा को काटते हुए, बिंगटी मतलब हवा को हटाते हुए, हटाना यानी काटना यानी चीरना। तो यानी आसमान से वह धारा इतनी तेज गति से नीचे की ओर आ रही थी कि जो वायु थी वो वायु को चीरती हुई नीचे की ओर अग्रसर हो रही थी या आगे बढ़ रही थी। यही कह रहा, धाय धार अपार, धारा इतनी तीव्र अपार इतनी तीव्र गति से थी, वायु अपने आप खंडित हो रही थी। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरसे, और उनके निकलने से जो वेग जो गति थी इसने तेज आवाज हुई। भयो घोर अति शब्द, जो शब्द था जो आवाज थी वो बहुत ही घोर यानी भयानक। धमक सौ त्रिभुवन तरजे कि तीनों लोग क्या हुआ, कांप उठा, चौंक सा गया कि आखिर ये शब्द कैसा हुआ, ये आवाज कैसे आई। और महावेग मिली मनो एक संगई सब गरजे, वह शोर की ध्वनि इतनी तेज थी मानो बहुत से बादल एक साथ एकत्र होकर के गरज पड़े हों। अगर चारों लाइनों का अर्थ हो निकाला जाए तो ये निकलता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई माँ गंगा की गति इतनी तेज थी कि आकाश मंडल के साथ साथ वायु को भी वो चीर रही थी। और उनके वेग से यानी उनकी गति में इतनी आवाज थी कि वह आवाज मानो ऐसा प्रतीत करा रही हो जैसे बहुत सारे मेघ यानी बादल एक साथ एकत्र होकर के गर्जना कर रहे हों। ये